जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने मंगलवार को चंबल पावर हाउस स्थित सेंट्रल टेस्टिंग लैब का निरीक्षण किया। लैब पहुंचकर डोगरा ने बिजली उपकरणों की गुणवत्ता और क्षमता के बारे में जानकारी ली। अफसरों ने लैब की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देते हुए तीनों डिस्कॉम के लंबित प्रकरणों के बारे में अवगत कराया। गौरतलब है कि डोगरा ने पदभार ग्रहण करने के बाद विभागीय सिस्टम की धरातल पर जानकारी ले रही हैं। हाल ही में राम मंदिर स्थित केंद्रीयकृत कॉल सेंटर का अवलोकन कर उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के निर्देश दिए थे और उपभोक्ताओं से सभ्य शालीन तरीके से बात करने के निर्देश दिए। साथ ही डिस्कॉम के अफसरों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा योजना में KYC नहीं कराने पर लाभार्थियों को 1 नवंबर से राशन नहीं मिलेगा और खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटा दिया जाएगा। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भारत सरकार के निर्देश पर हमें 15 अगस्त तक प्रदेश भर के लाभार्थियों की KYC करानी थी, लेकिन हमने इसे 1 महीने बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है। बिना KYC के अब राशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल सितंबर में राशन दिया जा रहा है। अगले महीने 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ही KYC कराने पर ही राशन मिल पाएगा। इसके बाद अगले महीने 1 नवंबर से बिना KYC वालों को राशन नहीं दिया जाएगा और उनके नाम पात्रता सूची से हटा दिए जाएंगे। लाभार्थी को वापस जुड़ने के लिए शुरू से प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। गोदारा ने बताया कि KYC के साथ ही हम चौपहिया वाहन मालिकों और आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को भी सूची से हटाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग और आयकर विभाग से सूचना मांगी है। चौपहिया वाहन में ट्रैक्टर और कॉमर्शियल वाहन शामिल नहीं किए गए हैं। हमारी मंशा यही है कि असली जरूरत वाले गरीब परिवार के लोगों को इसका लाभ मिले। अभी तक विभाग 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सूची में से अभी तक 3.60 करोड़ लाभार्थियों की KYC की जा चुकी है। KYC के माध्यम से अपात्र लोगों की छंटनी मामले में कहा कि सभी पक्ष विपक्ष की विधायकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सबने विधानसभा में इस मुद्दे पर हमको सहमति दी है। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से वसूली मामले में गोदारा ने कहा कि बड़ी संख्या में वसूली की जा चुकी है। शेष से भी जल्दी वसूली कर ली जाएगी। रिकवरी वाले कार्मिकों में केंद्रीय विभागों के कर्मचारी भी शामिल हैं। नगर निगम जयपुर हेरिटेज की स्वास्थ्य शाखा ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मंगलवार को न्यू सांगानेर रोड पर कार्रवाई की। हेरिटेज आयुक्त अभिषेक सुराना ने बताया कि कार्रवाई करते हुए निगम टीम ने 60 किलो प्लास्टिक की जब्त करने के साथ ही 21,000 रुपए का चालान किया। राजस्थान सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्टार्ट और एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के सहयोग से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप एक्सपो 11 सितंबर से शुरू होगा। इस आयोजन में देश भर के 3000 से अधिक स्टार्टअप्स, एंजल इन्वेस्टर्स, बॉलीवुड और OTT स्टॉर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हिस्सा लेंगे। एक्सपो के दौरान IT, गेमिंग, AVGC, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन पर चर्चा होगी। साथ ही राज्य में इनोवेशन के माध्यम से रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने पर भी विशेष फोकस होगा। इस 2 दिवसीय समिट का उद्घाटन राजस्थान के युवा मामलों और खेल विभाग के मंत्री राज्यवर्धन राठौर करेंगे। पहले दिन 40 सेशन और राउंड टेबल्स आयोजित होंगे, जिनमें स्टार्टअप्स को कैसे आगे बढ़ाएं, फाइनेंस, गेमिंग, IT, नवाचार और कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा होगी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी बुधवार को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। राधा अष्टमी के दिन रवि योग बनने से इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करने का विशेष फल मिलेगा। अष्टमी तिथि मंगलवार को रात्रि में 11:12 शुरू होगी, जिसका समापन बुधवार को रात्रि 11:47 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर राधा अष्टमी का पर्व बुधवार को ही मनाया जाएगा। राधाष्टमी का मुख्य उत्सव गोविंद देव जी मंदिर में होगा। मंगला झांकी दर्शन सुबह 4 बजे होंगे। इसके बाद 4:45 बजे राधा रानी के अभिषेक दर्शन खोले जाएंगे। दूध, दही, घी, बूरा, शहद से पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। गोविंद देव जी मंदिर में राधाष्टमी उत्सव के तहत तीसरे दिन सोमवार को भजन कीर्तन हुए।
गोविंद के भक्तों ने एक ही पोशाक में भजनों के साथ नृत्य कर राधाजी और श्रीजी को रिझाया। मंगलवार को राधाष्टमी महोत्सव में सुबह अखंड हरिनाम महामंत्र नाम संकीर्तन बंगाली महिला कीर्तन मंडल ने किया। श्रृंगार झांकी में महंत अंजन कुमार गोस्वामी की मौजूदगी में विधिवत पूजन के साथ कीर्तन प्रारंभ किया गया। ये कीर्तन अविरल बुधवार को राजभोग झांकी तक चलेगा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।